दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, लेकिन इस सरकार में महिलाओं का क्या हाल है। एक वीडियो अंबेडकर नगर से उभरकर सामने आया है। इस वीडियो में सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के राज की, डबल इंजन के राज की, सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खोलती है। वीडियो अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, जो गिड़गिड़ा रही हैं, जो रो रही हैं, पैरों में पड़ गई हैं कि उनको न्याय दिलवाइए। आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में एक महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हुई है, तो फिर किस तरह का हाल उत्तर प्रदेश में आप खुद ही समझ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल कितना बुरा था, इसको लेकर तमाम जगह पर तमाम सांसद और विधायक जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अंबेडकर नगर में एक अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आई इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में क्या हुआ दोस्तों, जरा इस क्लिप में देखिए। दोस्तों, आपने क्लिप देखी, अब इस क्लिप की सच्चाई क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। इस खबर को देखिए, TV9 की एक खबर है, लिखा है हमें न्याय दो, अंबेडकर नगर में बीजेपी सांसद के पैरों पर गिरी महिला जिलाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रिंकल सिंह ने पुलिस पर पक्षपात और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वे राज्यसभा सांसद के सामने फूट फूट कर रो पड़ी और न्याय की गुहार लगाने लगी। उनका आरोप है कि पुलिस उन पर हमला करने वालों को संरक्षण दे रही है। खबर में अंदर लिखा है दोस्तों, बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सीओ भीटी और मेहरुआ थाने की पुलिस पर प्रताड़ित करने की बात कही है। इसी मामले में अब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने भरे कार्यक्रम में सांसद ब्रजलाल से गुहार लगा दी। अब गुहार भी किस तरह से लगा रही, सोचिए, एक महिला होने के नाते किस तरह से वो जमीन पर बैठ गई हैं और हाथ जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमको न्याय दीजिए। किससे न्याय चाहिए? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद के सामने वो रो रही हैं और खुद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को नमस्ते करते हुए उनकी फोटो भी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी शख्सियत है, वो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है। अब सोचिए, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खुद को न्याय नहीं दिलवा पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो फिर वो दूसरों के लिए क्या ही काम करेंगी, क्या ही कर पाएंगी, वो किस मुंह से काम कर पाएंगी। वो कहेंगी कि हमको तो न्याय मिल नहीं रहा है, हम दूसरों को न्याय क्या दिलवाएंगे, उनके पास अगर कोई फरियाद लेकर जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, इतने बेलगाम हो गए हैं पुलिस वाले कि कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सही कौन है गलत कौन है। और एक महिला जो कि इस ओहदे पर बैठी है, वो एक कार्यक्रम में इस तरह से रो रही है अगर, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है, निकम्मेपन की निशानी है कि एक महिला को उनकी ही पार्टी से जुड़ी हुई इस तरह से रोना पड़ रहा है, तो बाकियों की बात ही क्या कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, मामला क्या है ये भी जान लीजिए जल्दी से। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रिंकल सिंह का गांव के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था। रिंकल अपने पैतृक गांव के एक तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध कर रही थी। रिंकल का आरोप है कि इससे नाराज आरोपियों ने उनके साथ में गाली गलौज की और पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। उनको और पति संजय सिंह को लात घूंसे मारे। उन्होंने पति के साथ पहुंचकर मेहरुआ थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया। बीजेपी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के मुताबिक अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे नाराज रिंकल सिंह समर्थकों के साथ मंगलवार को मेहरुआ थाने में धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष से मिले होने के आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों, देख रहे हैं, मतलब बीजेपी के ही लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं और उन्हीं की पार्टी की एक महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर किस तरह का राज सीएम योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, इस बात का अंदाजा आपको खुद ही हो जाना चाहिए। क्योंकि इस बात को अगर
अखिलेश यादव कहेंगे या फिर कांग्रेस के लोग कहेंगे या फिर विपक्ष के और लोग कहेंगे, तो हो सकता है आप कहें कि ये तो सियासत कर रहे हैं, इनका काम ही है सियासत करना। लेकिन जब बीजेपी के ही लोग निकलकर सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें न्याय दो भाई, हम तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्लीज न्याय दो, गिड़गिड़ाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे, तो फिर आप क्या ही नजीर पेश कर रहे हैं लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हो रखे हैं दोस्तों, चुनाव कल को होंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाएगी या फिर कुछ भी होगा नतीजा, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के हालात सुधरेंगे या फिर नहीं सुधरेंगे। एक महिला के सामने उसके पति को और उसको मारा जा रहा है और पिस्टल दिखाई जा रही है, और जो भी उनके आरोप हैं उसको गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही है, उल्टा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं की इसमें संलिप्तता है और भारतीय जनता पार्टी की ही महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और इन हालातों के मद्देनजर क्या होना चाहिए। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए इस पूरे मामले को देखते हुए, या फिर उन आरोपियों पर सख्त एक्शन लेकर एक नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई भी मामले में जुड़ा हो, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, कैसे देंगे। इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलकर सामने आएंगे और पोल खोल कर रख देंगे प्रशासन की, तो फिर क्या ही आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूसरों को न्याय दिलवाएंगे। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को। तो आप लोग कृपया करके बैठ जाइए। आप लोग ऑनलाइन को आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करी, मेरा बच्चा खींच के मेरी गोदी से पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाया। आप मुझे जवाब दीजिए, मेरा क्या अपराध था? भरोसा नहीं है, 24 घंटे में क्या न्याय दिलाया हमारे? 3 घंटे तक मुझे मेरा परिवार खोजता रहा, 3 घंटे तक मेरा परिवार मुझे ढूंढता रहा, मेरे बच्चे मेरे लिए रोते थे, मेरी बिटिया ने प्रशासन गुमराह क्यों किया? 3 घंटे प्रशासन मुझे गुमराह किया। आप लोग 10 बार तो आके हम लोग क्यों गुमराह किया? चलिए एक बार काफी शांत हो जाइए, नहीं रहिए हम लोग शांत हो जाइए, क्या बोलने अपनी जुबान